मैं उनके बर्थडे पर उनके साथ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां कुछ ऐसा होने वाला है। वो दोनों भाई मुझसे बोले कि वो दोनों मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा कि तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं? तुम दोनों से शादी करूं? फिर उन दोनों ने वो किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा नाम आरोही है। मैं इस समय इंजीनियर कॉलेज के लास्ट ईयर में हूं। उस कॉलेज में मेरी दोस्ती दो जुड़वा भाइयों से हुई, जिनका नाम रवि और रौनक था। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल से ही थी। ये ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। रवि और रौनक को मैं बहुत अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद मुझे बहुत अच्छे से पता थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन रवि है और कौन रौनक। उन दोनों में कुछ बातें ऐसी थीं जो उन दोनों को अलग करती थीं। दोस्ती प्यार की पहली दहलीज होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा कभी सोच पाई थी, क्योंकि हमें अपने आप से ही समय नहीं मिलता था। एक बार की बात है, रवि और रौनक ने अपने बर्थडे पर मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि इस बार बस हम तीनों ही साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है और उसके बाद हम तीनों अपने अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो। उस दिन हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए। दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए, फिर एक रेस्टोरेंट में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और फिर खाना खाया। हम तीनों एक साथ बैठे थे। दोनों एकदम से चुप हो गए। आमतौर पर वो दोनों हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनल ईयर भी था। अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोले कि ये हमारा कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें तुमसे कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे कठिन दुविधा बनकर मेरे सामने आई। उन दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला, तुम दोनों मुझसे क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। वो बोले, तुझे ये सुनकर शायद आश्चर्य हो, लेकिन यह सही है। उनकी इस तरह की बात सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। फिर वो बोले कि हम दोनों तुझे प्यार करते हैं। मैं तो पहली बार में ही समझ गई थी कि यह दोनों जरूर कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बोलेंगे ऐसा मुझे पता नहीं था। मैं इतने दिनों से उन्हें जानती हूं, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं और कब सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर इस बात को मजाक में लेना चाहा और बोला कि हाँ, मैं भी तुम दोनों से प्यार करती हूं, इसीलिए तो यहां तुम्हारे साथ हूं। वो दोनों बोले, नहीं, वो वाला प्यार नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तू जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। किसी के लिए भी यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए ये एक सवाल बनकर मेरे सामने आया। मैंने उन्हें बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? वो बोले, हम तुझे प्यार करते हैं। कॉलेज के पहले साल से ही हम तीनों साथ हैं। इस बीच हम तीनों एक दूसरे से दूर कहीं गए नहीं। जैसी फीलिंग हमें हुई है, शायद तुझे भी वैसी ही फीलिंग हुई होंगी। तू हम दोनों में से किसी को भी चुनेगी, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। ये बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। अब आगे फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया है। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। रौनक ने कहा कि जब मैंने रवि को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब रवि ने भी मुझसे कहा कि वो भी तुमसे प्यार करता है। इसलिए हम दोनों ने ही यह सोचा कि अब फैसला तुम्हें ही लेने दे। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन समस्या हो गई थी। उसके बाद हम लोग वहां से अपने रूम आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है। अगर आप उसे पसंद करते हो तो, और यहां तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी किसी एक को चुनना। कॉलेज खत्म होने ही वाला था। मेरी घर जाने की टिकट भी कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे दो दोस्तों से जुदा होने का गम मुझे पहले ही था। ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल हमारी जिंदगी में अलग से आ गया था। अगले दिन में अब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। मैं उनसे मिलती तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। इस बीच रवि का मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो एक मॉल में मुझसे मिलना चाहता है। मैं वहां चली गई। रवि से जब इस बार मैं मिली तो उसके साथ रौनक नहीं था। मैंने पूछा कि रौनक कहाँ है, तो वो बोला कि वो कुछ काम से गया है। रवि ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया
उसने मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे ये सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं कभी नहीं चाहती थी। जब मैं रवि के साथ थी तभी रौनक ने भी मुझे फोन किया। उसने पूछा कि तुम कहाँ हो? मैंने बोला, अभी तो मैं रवि के साथ हूं। रौनक ने अच्छा है बोलकर फोन काट दिया। रात को मेरे पास रौनक का फिर फोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, रवि के साथ अकेली ही चली गई। मैंने बोला, मैंने तुम्हारे बारे में रवि से पूछा था, उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहां गए हो। रौनक ने कहा, नहीं मैं तो यही था, बल्कि रवि मुझे यह कहकर गया था कि वो अपने किसी दोस्त के यहां जा रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना। उसने तुमसे झूठ बोला है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में जानती थी। अब वो दोनों ही बदलने लगे थे, और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों में दूरियां हो रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से खत्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 30 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फोन करके बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। वो एक साथ बोले, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं अपने घर जा रही हूं, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूं। उन्होंने कहा, कॉलेज खत्म होने पर सभी को अपने घर जाना होता है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन मेरी एक वजह और है। मैं अपने घर मेरी सगाई के लिए जा रही हूं। वो बोले, क्या? तुम झूठ बोल रही हो ना? इतनी जल्दी? अभी तो फाइनल एग्जाम हुए हैं और अभी तुम्हारी सगाई। मैंने कहा, अभी शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही तुम दोनों ने वो बात कहकर मुझे सरप्राइज कर दिया। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी नज़र से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया, वो मैं नहीं जानती। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमसे ऐसी बात छिपा ही नहीं सकती। मैंने कहा, तुम दोनों ने भी तो मुझसे वो बात छिपाया था। मेरी बात सुनकर वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहां हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल होगा। उन्होंने कुछ देर मेरी बात सुनी और फिर गुस्सा होकर वहां से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना होगा, ये मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वो दोनों ही मुझे छोड़ने तक नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोले और मुझे भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनकी दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी। क्योंकि एक बार अगर किसी के लिए फीलिंग आए जाए तो फिर कभी नहीं जाती। मैं अपने घर आ गई। मैंने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि गलत, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि उन दोनों से ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।